नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। 2000 महिलाओं की महाशक्ति आराधना में उमड़ा श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत प्रवाह। ब्रज की रंग माथे पर लगाते ही भावुक हुए बागेश्वर महाराज, छलक उठे नेत्र। पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम व यूपी विभाजन को किया गया याद। सुरक्षा, संरक्षण और जागरूकता पर केंद्रित रहा मिशन शक्ति का संवाद कार्यक्रम। नमे में क्रिसमस सीजन की हुई शुरुआत, माह भर बाद कटेगा स्पेशल फेस्टिव केक। सरदार पटेल जयंती पर निकली पद यात्रा, एकता, समरसता और राजधर्म का हुआ आह्वान। अब खबर विस्तार से। वासुदेव घाट पर हुई 2000 महिलाओं की महाशक्ति आराधना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की सहभागिता। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। वासुदेव घाट आज एक अलौकिक दृश्य का साक्षी बना, जब 2000 से अधिक महिलाएं महाशक्ति आराधना में एक साथ जुटी, मानो मातृशक्ति स्वयं साकार होकर धरती पर अवतरित हो गई हो। श्रद्धा, संस्कृति और शक्ति का यह दिव्य संगम हर हृदय को स्पंदित कर गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आराधना में सहभागिता करते हुए महिलाओं की ऊर्जा और उनके नेतृत्व को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर राजनीति के हर मोर्चे तक नारी शक्ति ही भारत की नई चेतना का आधार है। विश्व मांगल्य सभा और कला संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मंत्री कपिल मिश्रा सहित अनेक गणमान्य हस्तियां भी शामिल रहीं। सबने एक स्वर में माना कि आज की ये महाशक्ति आराधना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि बदलते भारत, जागृत नारी और सशक्त समाज का जीवंत प्रतीक है। वासुदेव घाट पर उठती हर स्तुति, हर जय घोष मानो ये संदेश देता रहा, जब नारियां जागती है तो राष्ट्र की शक्ति भी जाग उठती है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हजार से ज्यादा बहनों ने यहाँ पर महिषासुर मर्दनी का पाठ किया है यमुना मैया के तट पर। और ये संदेश भी है कि कोई आतंकी, जिहादी, दहशतगर्द जो ये दिल्ली को डरा नहीं सकता, भारत को डरा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और ये बेटियां आई हैं, बहनें आई हैं, माताएं आई हैं और इकट्ठे होकर आई हैं। कोई इस कार्यक्रम को रोकने का, डिले करने का, इस प्रकार का कोई उनके मन में कोई शंका ही नहीं थी। और सब बहनों ने ये कहा कि हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे, यमुना मैया के तट पर जाएंगे। उसी जगह से, यहाँ से चंद कदम दूरी पर ही इतना बड़ा जो उन लोगों ने हताशा भरा जो उन्होंने प्रयास किया था, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली की ये हजारों नारी शक्ति यहाँ पर आई है। महिषासुर मर्दनी का पाठ भी है और निर्भय है, भय मुक्त है, आतंक मुक्त दिल्ली और आतंक मुक्त भारत का ये संदेश यहाँ से। ब्रज की रज को माथे पर लगाते भावुक हुए बागेश्वर महाराज, बोले तन की यात्रा पूरी, मन की यात्रा जारी। वृंदावन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का बांके बिहारी के पवित्र मिलन के साथ विश्राम हुआ, लेकिन जैसा बागेश्वर महाराज ने कहा, तन की यात्रा भले पूरी हो गई हो, मन के विचारों की यात्रा जारी रहनी चाहिए। दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा हिंदू संतति, संपत्ति और संस्कृति की रक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ती रही। महाराज ने आह्वान किया कि भारत में दंगा नहीं, गंगा की जय गूंजे और हर हिंदू एकजुट होकर सनातन की रक्षा में खड़ा हो। महाराज ने 5 महत्वपूर्ण प्रण दिलवाए: जुड़ो और जोड़ो, भगवा अभियान, सुंदरकांड मंडल, घर वापसी अभियान और तीर्थों के आसपास मांस मदिरा बंद करवाने का योगदान। वृंदावन धाम की रज को माथे से लगाते ही महाराज भावुक हो उठे। यात्रा के समापन पर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि यह यात्रा हिंदू एकता का महाकुंभ रही और इसका उद्देश्य हृदयों में जीवित रहना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बुजुर्गों के साथ सड़क पर बैठकर भोजन कर समर्पण की मिसाल पेश की। संतों और कथावाचकों ने अपने आशीर्वचनों से
पद यात्रियों को अभिभूत कर दिया। वृंदावन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। और आज हम सब वृंदावन पहुंच ही गए, आज ठाकुर जी की नगरी पहुंच ही गए। आज हम सब की ये यात्रा विराम हो रही है तन की, अब आगे पदयात्रा करेंगे मन की और विचारों की। जब घर जाएंगे तो केवल ताली बजाकर सेल्फी खींचकर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो 5 प्रण लेकर जाएंगे। कितने प्रण? जरा जोर से बोलो, कितने प्रण लेकर जाओगे? पहला प्रण है जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जुड़ो और, जरा जोर से बोलो, जुड़ो और। पूछो कैसे? आप तो सनातनी हैं ही हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हैं ही हैं, अपने 5 परिवारों को भी कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी बनाना है। दूसरा प्रण भगवान अभियान। क्या? भगवान अभियान। अपने हर घर के बाहर जो आप ये धर्म ध्वज लेकर आए हैं, जो लेकर आए वो लेकर जाना, अपने घर पर लगाना और सबको बताना ये वही धर्म ध्वज है। हिंदुओं की एकता की ताकत जब सड़कों पर लहलहा रही थी, ये धर्म भी तब लहरा रहा था। तो तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। हम सबको गांव गांव में एक एक मंडल गठन करना है और उस मंडल के द्वारा अवैध धर्मांतरण, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिर और गांव भर में हर 1-2 महीने में एक यात्रा निकालनी है, गांव की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। चौथा संकल्प है घर वापसी अभियान। जो अपने वाले चले गए उन्हें बुलाओ कि बेटा यही समय है, सही समय है, वापस आओ। 5वां और अंतिम संकल्प कौन कौन पदयात्री लेकर जाना चाहते? जय श्री राम जरा बोल के बताओ। जय श्री राम बोलो। भारत देश में जितने तीर्थ हैं, जिन पदयात्रियों के पास नजदीक में जो तीर्थ है, उस तीर्थ देवालय मंदिर के आसपास भारत में मांस मदिरा की दुकान नहीं होगी। जहां भगवान होगा वहां दुकान नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम और यूपी विजन को किया गया याद। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विद्यार्थियों के सामने शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता का रास्ता समाधान से होकर जाता है, समस्या को गिनाने से नहीं। लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। सीएम योगी ने छात्रों को समझाया कि दुनिया आज हमारी तकनीक का अनुसरण कर रही है, लेकिन हमें उससे 10 कदम आगे चलकर भविष्य का नेतृत्व करना होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर के क्षेत्र में यूपी की तेज प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपील की कि विश्वविद्यालय इन क्षेत्रों में शॉर्ट टर्म और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करे, क्योंकि तकनीक नौकरी नहीं छीनती बल्कि अवसर बढ़ाती है। उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा से लेकर आधुनिक दीक्षांत समारोह तक के बदलाव को भी समझाया और कहा कि सीखने का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के संघर्षों, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उत्तर प्रदेश के विजन पर उनके विचारों को याद करते हुए योगी ने कृतज्ञता व्यक्त की। साथ ही बीवीडी विश्वविद्यालय के संस्थापक अखिलेश दास गुप्ता के योगदान की भी भरपूर सराहना की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धैर्य, संतुलन और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी और आज की युवा पीढ़ी ही वह शक्ति है जो भारत को एक नई दिशा प्रदान करेगी। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। एक नौजवान पढ़ने में बहुत अच्छा विद्यार्थी युवा एनडीए का पेपर देने जाते हैं और असफल हो जाते हैं, उनसे कमजोर बच्चे आ जाते हैं, उनके मन में आता है कि अपना जीवन अब समाप्त करो, जीवन बेकार है।
तो ऋषिकेश के घाट पर जाते हैं, जब तक एक संत प्रकट होता है कहीं से और उस बालक के सर पर हाथ फेरता है, कहता बेटा चिंता मत करो, असफल हुए क्या से, तुम जाओ गीता कंठस्थ करो, उसके बाद आगे अपना काम करो। वो बालक आता है, गीता कंठस्थ करता है, देश का वैज्ञानिक बनता है, देश के ऊंचे पद पर बैठता है, लेकिन अपना उसका निजी मकान नहीं होता है। और वो बच्चों से प्यार करता है। स्कूल में जहां जाते थे केवल बच्चों से प्यार करते थे, न कंघी की जरूरत, न बाल सेटिंग करने की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ऐसा नेतृत्व मेरे देश के सामने, हमारे देश के पास रहता है। बताएंगे कौन था? अब्दुल कलाम साहब थे। मित्रों, तब देश चल रहा है, तब राज्य चल रहा है, क्योंकि आप भी डिग्री लेकर इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। इसलिए अंतिम में 4 शब्द और: सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। ये नहीं कि आप बड़े आदमी रिक्शा चालक से थोड़ा आपकी बस, आपकी फॉर्च्यूनर टकरा गई, उतर कर रिक्शा चालक को 2 कंटाप दिया। अरे भाई, थोड़ा सा लग गया तो सर पर बर्फ रखो। थोड़ा सा चलते फिरते क्रोध में बात मत कर रहे हो, गाड़ी से उतर कर जाम लगा देते हो बिना मतलब का। तो थोड़ा क्रोध मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो, मीठा बोला करो। कभी पत्नी क्रोध करे तो चुप हो जाए करो, कभी तुम क्रोध करो तो वह चुप हो जाए करे। इसलिए सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। सोचा करो ठंडे दिमाग से, बोला करो मीठा, मिर्ची जैसा मत बोला करो। इसलिए कड़ू न लगे किसी को, शांति से रहो और अपने शरीर की चिंता करो। बाकी सब महाराज जी पर छोड़ दो। महाराज जी का बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे। बाकी स्वस्थ रहो और थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ो, झगड़ो मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे मुख्य अतिथि की चित्राकृति का स्केच लेकर मंच पर पधारे। एक दीक्षांत समारोह का जो औपचारिकता है, पास आउट बैच मात्र नहीं है, बल्कि इंडियाज ट्रांसफॉर्मिंग जनरेशन का एक उदाहरण भी है। और इसके लिए जो छात्र छात्राएं यहां से अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके विजनरी लीडरशिप में आने वाले समय में हमारा भारत या हमारा प्रदेश एक नई गति प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हम दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का जो समावर्तन समारोह होता था, उसी का आज परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तित रूप की जब हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने आते हैं। भारत की प्राचीन परंपरा में जब अपनी शिक्षा पूरी करके कोई स्नातक अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, तो कुलगुरु के द्वारा जो उसे दीक्षा उपदेश दिया जाता था, यानी शिक्षा पूरी करने के उपरांत, तो वह इन्हीं शब्दों के साथ में कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए कभी प्रमाद न करना,
हमेशा अच्छे कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार बने रह करके उसका अनुपालन करना और अपने जीवन में सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना, यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का भाव, ये संस्कार हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। भारत का कोई स्नातक जब अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, इस भाव से ओतप्रोत होकर के जब निकलता था, तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित पाता था। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। सबसे पहले तो आपके 100 दिन पूरे होने के आध्यात्मिक दर्पण के बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से। और स्थानीय स्तर पर पर्यटन विकास के दृष्टिगत आपने काफ़ी कुछ सहयोग किया है और मुझे आशा है कि इस प्रकार से आध्यात्मिक टूरिज्म और अन्य पर्यटन जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, उसमें आपका पहले भी उसके विकास में प्रसार में काफ़ी योगदान रहा है और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका यूं ही हमारा योगदान प्राप्त होते रहेगा और मार्गदर्शन भी हम वो आपके माध्यम से तमाम मिलते आए हैं। तो फला स्थल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसे मैंने सर्वे भी किया है, उस पर कुछ काम भी किए हैं और इस प्रकार इस अध्यात्म दर्पण चैनल को पूरे विश्वास के साथ हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। 100 दिन नहीं बल्कि इनके 100 वर्ष पूरे हों, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। देखिए, आध्यात्मिक दर्पण जो है ये एक बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू हुआ और जैसा कि हम लोग इसकी खबरों को देखते हैं तो ये हमेशा एक पॉजिटिव खबर ही दिखाता है। जैसा कई बार आप देखते हैं आज की तारीख में टीवी चैनल भी खोलते हैं या अखबार भी खोलते हैं तो वहाँ प्राथमिकता इसकी ज़्यादा होती है कि क्या घटा, क्या दुर्घटना हुई, क्या कुछ गलत हुआ। लेकिन हमने ये देखा है कि जितनी बार भी आपकी न्यूज़ को देखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें समझ में आती है। तो इस 100 आपके जो बुलेटिन पूरे हुए हैं, मतलब जो 100 आपके एडिशन पूरे हुए हैं, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि क्योंकि अखबार को चलाना, उसकी न्यूज़ को अपडेट रखना और एक उद्देश्य के साथ अपडेट रखना थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ। इसी तरह काम करते रहिए क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव नहीं कहूँगा, मतलब जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको तो सभी दिखा रहे हैं, केवल अच्छा दिखाने के लिए आपका एक अच्छा प्रयास है। आध्यात्मिक दर्पण की ओर से ये बहुत अच्छा प्रयास लगातार चलता भी आ रहा है। 100 इसके एडिशन पूरे हो रहे हैं, इसके लिए पूरी टीम को बधाई है कि इस उद्देश्य के साथ आप और आगे बढ़िए। हम सब लोगों की शुभकामनाएं, बधाई आपको। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया और आज 100वां एपिसोड है, बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे ऐसे ही बहुत जल्दी हम इसका 1000वां और 10,000वां एपिसोड भी लगातार देखना चाहते हैं। और जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं आध्यात्मिक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर चैनल जो है मतलब जो न्यूज़ वगैरह ही दिखा पाते हैं, आप जो धार्मिक और आध्यात्मिक के ऊपर ही दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको आपके चैनल के 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि आपका ये चैनल जो है अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके एपिसोड्स को हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत एक्सपीरियंसफुली आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपका जो भी स्टाफ है, जो भी कंटेंट है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत हाई लेवल का बहुत एक अच्छा चैनल देख रहे हैं। कहीं से हमें ऐसा नहीं लगता कि आप इस फील्ड में नए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका विषय, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है तो आपकी उस चीज़ की ग्रोथ भी निश्चित होती है। तो क्योंकि आपने विषय ही इतना अच्छा पकड़ा है आध्यात्मिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आध्यात्मिक दर्पण को, पूरी टीम को, इतना अच्छा कार्य करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपने विषय चुना है आध्यात्मिक दर्पण, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में समाज को।
क्योंकि समय के संग भारतवासी मुझे लगता है कुछ कुछ अपनी संस्कृति, बच्चे, आने वाली जनरेशन कुछ भूलने से लगे हैं। वो सांस्कृतिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नई जनरेशन को कराना जरूरी है, ताकि हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो, नई जनरेशन को अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से गौरवान्वित होंगे, उसमें हमें एक प्राउड की फीलिंग आएगी, तो ही हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का मेंटेन कर पाएंगे। और भारत जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जो डेवलप्ड कंट्री का एक सपना सुने हुए हैं 47 तक, उसकी ये आधारशिला बनेगी। मुझे लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी संस्कृति में विश्वास, अपनी संस्कृति पे एक जो प्राउड फील करना है, वो सब, और उसका ज्ञान, तभी वो संभव हो पाएगा। मुझे लगता है खबरों को लेकर, जैसे मैं कहूँ कि अयोध्या की खबर थी, खास करके वो गिलहरी वाली न्यूज़ थी कि जो माननीय योगी जी ने गिलहरी की प्रतिमा लगाई थी, उसको लेके जो आपका कवरेज था, या जो भूतों का मेला वाला आपका जो कवरेज था, वो बड़ा ही उसका एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, मुझे लगता है, पाठकों से और जो आपके दर्शक हैं उनसे। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद है इस तरह का विषय लाने के लिए। और कई सारी चीज़ों में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनको भी बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, और आपका चैनल देख के वो जानकारी मिलती है। पुनः पूरी टीम को 100 दिन पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक और संस्कृति, ये सब चैनल आपके चैनल पे चलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। खबरें अच्छी, धर्म की, धार्मिक और संस्कृति, ये सब कुछ सुनने को मिलता है। और जनता में ज़्यादातर आपके चैनल का नाम है। बाबा तपेश्वर नाथ की कृपा बनी रहे। दर्पण में मैंने शुरू से ही बहुत ही निकट से इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, और इसका जो टीम का हार्ड वर्क रहा है और सभी सूचनाओं का संकलन करके जो उसका प्रस्तुतिकरण होता है, वह वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और प्रभु से आशा करता हूँ कि सभी लोगों का स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक दर्पण ऐसे ही निरंतर ऊर्जावान तरीके से प्रगति करता रहे। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पहले मैं संस्कृत पाठशाला से हूँ, जरा एक श्लोक का भी गायन करूँगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ बताया गया है कि सतचित आनंद चित और सतचित आनंद जो इस प्रकार से है ना, हमारे मन को, हमारी वाणी को भी पवित्र करता है। और अध्यात्म जो अपना चैनल है, इससे आज हमारा 100वां एपिसोड है। इसमें हमारा जो युवाओं का है, जितना जितना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, हमारे युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि वो युवा आकर इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, प्रेरणा उन्हें मिलती है। इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो एक युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, उसके लिए मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं बधाई दूंगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को, और 100 दिन में वर्सेटाइल तरीके से हर दिन एक नया कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म के बारे में और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया कि 100 दिन में किस तरीके से कुछ नया किया जा सकता है। तो हर दिन एक अच्छी न्यूज़ हमें मिली, और वो भी घर बैठे बिना किसी खर्चे के। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को कि किस तरीके से हम और कुछ नया कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके डिजिटल चैनल के थ्रू किस तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं। तो वो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। तो आध्यात्मिक दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं, और आगे इसी प्रकार वो जल्दी 1000 एपिसोड भी पूरे करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आपके चैनल के द्वारा हमारे भगवा हिंदू सेना में जो हमने अभियान चलाया, उसमें आपने जो हमारी खबर प्रकाशित की और उसको हमें समर्थन मिला आपकी तरफ से, और हम उस
क्या कहते हैं अभियान में कामयाब भी हुए। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। हम आगे चाहेंगे कि आप इसी तरह योगदान देते रहें और हमारी खबरों को प्रकाशित करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू, लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में छोटा जिंगल। मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल उत्पीड़न पर महिलाओं ने रखी अपनी बात, डीएम ने दिए समाधान निर्देश। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। लैंगिक हिंसा, असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी गंभीर चुनौतियों पर खुलकर चर्चा हुई और हर पीड़िता को सुरक्षा तथा समाधान का भी भरोसा जिलाधिकारी की ओर से दिया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने भी उत्साह से भाग लिया। डीएम सर से एक छात्रा ने पूछा IAS बनने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने एक प्रेरक संदेश देते हुए कहा कि मेहनत और अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। यह संवाद कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समान अधिकारों की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। आज हक की आवाज के तहत हमारे पास प्रोबेशन कार्यालय के अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे। मिशन शक्ति के तहत बहुत सी महिलाएं भी आई थी। मिशन शक्ति का जो एक कह सकते शुभारंभ जो अभी हमारा नवरात्रि के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, इसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सी जो हमारी बेटियां, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई और उसमें हमारे और उनके बीच में एक संवाद कायम हुआ, जिसमें बहुत सी बेटियों ने जिलाधिकारी से
तरह तरह के प्रश्न पूछे, जिसमें से मुख्य यह प्रश्न था कि IAS बनने के लिए किस प्रकार से पढ़ाई किया जाए। तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से उनसे रखे और उसके साथ साथ उनको ये भी बताया कि आज के समय में जो हमारी शासन है हमारा, वो खेलो इंडिया खेलो या जो हमारी नई खेल नीति, उसके तहत खेलों को भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है। अर्थात खेलों के क्षेत्र में भी वो लोग अगर रुचि दिखाएं तो उस क्षेत्र में भी जाकर वो अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो इन लोगों को बच्चों की पढ़ाई के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री योजना के तहत जो वजीफा दिया जा रहा, छात्रवृत्ति जा रही है, या जो कोविड में कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, उनके ब्रेड अर्नर थी, उनके घर के जो बच्चियां हैं उनके पढ़ाई के लिए जो छात्रवृत्ति दी जा रही है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जहाँ पर एक स्कूल में, जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर 2 बच्चे एक ही घर के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनकी इसमें से मतलब फीस जो है आधी होनी चाहिए। ये बात भी एकदम उचित है। इसके संबंध में हम लोग पत्राचार करके उनको आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हमारी जो कस्तूरबा हमारे विद्यालय की बच्चियाँ थी, बहुत ही छोटी छोटी बच्चियाँ, लेकिन इन्होंने सबने अभी जो प्रतियोगिता हुई थी ताइक्वांडो की, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब ये हमारे अपने स्टेट का जो रिप्रेजेंट करने ये लोग पंजाब में जा रही हैं नेशनल चैंपियनशिप पे। उनको भी हम लोगों ने उनको मेडल और उनको सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं। और निश्चित रूप से जो हक की आवाज़ें, जो उन्होंने बहुत सी अपनी समस्याएं, जो कि घरेलू भी समस्याएं थी, उसको बताया और सभी को एक बात स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि हम जिला प्रशासन इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि हमारी किसी भी बहन बेटी की पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण रुकने नहीं पाएगी। हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे। कोई किसी भी समय आ सकता है, जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रख सकता है। निश्चित रूप से हम उनकी समस्याओं को सुनकर उसका यथोचित उचित निराकरण करेंगे और एक गार्जियन की हैसियत से हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। नमा में धूमधाम से हुआ केक मिक्सिंग समारोह। क्रिसमस तैयारी का हुआ शुभारंभ। विद्यार्थियों में दिखा उत्साह। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। नैनीताल के प्रतिष्ठित नमे में क्रिसमस सीजन की शुरुआत के साथ भव्य केक मिक्सिंग समारोह का आयोजन किया गया। अवसर को खास बनाते हुए सेंट मैरी कॉन्वेंट की छात्राओं ने क्रिसमस पर आधारित मधुर गीत भी प्रस्तुत किए, जिससे पूरा माहौल उत्सव की खुशी में डूब गया। इसके बाद पारंपरिक केक मिक्सिंग की रस्म निभाई गई, जिसमें अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश और चेरी के विशेष मिश्रण को तैयार किया गया। प्रबंधन की ओर से बताया गया कि क्रिसमस से पहले यह रस्म इसलिए निभाई जाती है क्योंकि इस विशेष केक को तैयार होने में लगभग 1 माह का समय लगता है। क्रिसमस पूर्व पर यही केक काटकर पर्यटकों और मेहमानों को परोसा जाता है। कार्यक्रम में होटल स्टाफ, शहर के गणमान्य लोग और विद्यालय से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं गीत, संगीत, उत्साह और त्योहारों की खुशबू से पूरा नमः रंगीन हो उठा। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की एक खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ पर कॉलोनियल जो शासन था तब से स्टार्ट हुआ है, तब से हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जो बहुत सारे फ्रूट्स नट्स जो हैं वो हम अल्कोहल में सोक करके इसको 1 महीने तक फर्मेंट करते हैं और उसके बाद वो हम केक की रेसिपी में यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल केक है, प्लम्स यूज़ होते हैं, ब्रांडी यूज़ होती है, स्पेशली जो विंटर्स में इंग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं वो सब डाले जाते हैं अल्कोहल में, जिसकी ब्रांडी, रम, वाइन वो सब यूज़ होता है। और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स यूज़ होते हैं जिन्हें 1 महीने तक हम फर्मेंट करते हैं और उनका केक बनाते हैं। और बेसिकली जब क्रिसमस होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने लव्ड वंस को और इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस के लिए। स्पेसिफिकली 1 महीने पहले हम मिक्सिंग करते हैं। लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर पदयात्रा ने दिया राष्ट्रीय एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकली पदयात्रा ने राष्ट्र भर में एकता, समरसता और राष्ट्रीय चेतना का संदेश गुंजा दिया है। पदयात्रा में विभिन्न आयु वर्ग के लोग एक साथ कदम ताल करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प
दोहराते नजर आ रहे हैं। वहीं बरेली में भी लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक पद यात्रा निकाली गई। सरदार पटेल की राष्ट्र निर्माण में निभाई ऐतिहासिक भूमिका को नमन करते हुए पदयात्रा में देश को जोड़ने वाले उनके अद्भुत योगदान को स्मरण किया गया। यह केवल एक वॉक नहीं बल्कि एक भावनात्मक आह्वान था कि हम सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की शक्ति को और मजबूत कैसे करें। राष्ट्र, धर्म और सामूहिक एकता से भरा यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश दे गया कि भारत की ताकत भारत की एकजुटता में ही है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। एकता, अखंडता और भारत माता का ऐसा सपूत जो स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्र भारत को एकता के माला में पोने के लिए, अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत रत्न से सम्मानित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में पद यात्रा है। उनकी जयंती 150वीं है, धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरा देश उनके आगे श्रद्धा नमन है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। वो अखंड भारत को अगर समय नहीं बनाते, संकल्प पूरा नहीं करते तो ये भारत ऐसा भारत नजर नहीं आता। हम सब भारतवासी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ से शुरू होके ये चौकी चौराहा जाएगी। चौकी चौराहे से स्टेशन रोड होते हुए अपने सुभाष नगर पुलिया से खन्ना बिल्डिंग, राम कुमार वाजपेयी की स्टैंड से लड़के सीपीएस सवानी के क्लिनिक से होते हुए ये बदायूं रोड, 84 घंटा और शेर सोमवार पे सभा होगी। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।